दर्शकों, सिर्फ 72 घंटे के अंदर योगी की महिला सिंघम ऑफिसर ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर आज पूरा देश सलाम कर रहा है। 1.5 साल का एक मासूम बच्चा जिसकी मां की गोद सूनी हो चुकी थी, पिता मंदिरों के बाहर रो रो कर लोगों से मदद मांग रहा था। बच्चा अपहरणकर्ताओं के चंगुल में था और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस के एक महिला अफसर ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा सुरक्षित वापस आएगा। गोलियां चलेंगी तो चलेंगी, रातें जागनी पड़े तो जागेंगे, लेकिन इस बार अपराधी बचना नहीं चाहिए। और दर्शकों, फिर आईपीएस ऑफिसर अंशिका वर्मा ने शुरू किया वो ऑपरेशन जिसमें 25 महिलाओं की एसओजी टीम, यानी कि एसओजी टीम में 25 महिलाएं और ऋषभ को अपहरणकर्ताओं की चंगुल से न सिर्फ सकुशल निकाला गया, बल्कि इस महिला सिंघम ने उन बदमाशों को भी ठोक दिया। और इसी वजह से दर्शकों, जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उस सिस्टम में ईमानदार और जाबाज अधिकारियों का रहना बहुत जरूरी है, तो यह दिखाता है दर्शकों कि कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, जो माफियाओं की गोद में बैठे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के जाबाज पुलिस ऑफिसरों को भी वो नहीं छोड़ते हैं। उन्हें यह दृश्य देख लेना चाहिए। दर्शकों, आज मैं जो आपको कहानी बता रहा हूं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह कोई वेब सीरीज भी नहीं है, यह योगी के उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर है, जहां अब अपराध करने वालों को पता है कि या तो जेल मिलेगी या फिर जिंदगी भर लंगड़ा कर चलना होगा। दर्शकों, मामला बरेली का है, मनोना धाम का है, जहां 1.5 साल का मासूम ऋषभ अपने घर के बाहर खेल रहा था। मां को क्या पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी को नरक बना देंगे। अचानक बच्चा गायब हो जाता है, परिवार चीखने लगता है, मंदिर परिसर में हड़कंप मच जाता। दर्शकों, मां जमीन पर बैठकर रो रही थी, पिता बदहवास होकर इधर उधर भाग रहा था और उसी वक्त योगी के सिस्टम ने एंट्री मारी। मामला सीधे पुलिस तक पहुंचा और जिम्मेदारी सौंपी गई आईपीएस अंशिका वर्मा को। वही अंशिका वर्मा जिनके खिलाफ कुछ लोग सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाते हैं। दर्शकों, वही अंशिका वर्मा जिनको बदनाम करने की कोशिश होती है, लेकिन जब मैदान में उतरने की बात आती है ना दर्शकों, तब असली और नकली का फर्क साफ दिखाई देता है। अंशिका वर्मा ने अपनी 25 महिलाओं वाली एसओजी टीम को साथ लिया और फिर शुरू हुआ वो मिशन जिसने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर अंशिका वर्मा जैसी महिला सिंघम की कार्रवाई देखकर खुद योगी भी ताली बजाने लगे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने फिर से साबित कर दिया कि जाबाज अफसरों पर भरोसा करके तो देखो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाता है। अरे वो जमाने चले गए दर्शकों, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ढकोसलेबाजी होती थी। अपनों को देखा जाता था, जातियां देखी जाती थी, धर्म देखा जाता था और उस आधार पर कार्रवाई होती थी। लेकिन दर्शकों, अब यह योगी का उत्तर प्रदेश है और यहां पर ऐसी कार्रवाई होती है जो नजीर बनती है। 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 2000 मोबाइल नंबर ट्रैक किए गए, 5 टीमें बनाई गई और 48 घंटे तक पुलिस सोई नहीं। हर सड़क, हर होटल, हर बस स्टैंड, हर लोकेशन खंगाली गई, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक केस का नहीं था दर्शकों, इस बार मामला एक मां की गोद बचाने का था। और दर्शकों, यहीं पर नया उत्तर प्रदेश पुराने उत्तर प्रदेश से अलग दिखाई देता है। एक समय था जब किसी बच्चे का अपहरण हो जाता था तो महीनों तक कुछ नहीं पता चलता था, परिवार थानों के चक्कर काटता रहता था। लेकिन आज अपराधी को पता है कि अगर उसने गलती की तो पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ जाएगा। और दर्शकों, वही हुआ। 26 और 27 मई की रात करीब 2 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि 2 संदिग्ध बाइक से जा रहे हैं, उनके साथ बच्चा भी है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने बाइक घुमा दी, भागने लगे। फिर क्या था, पीछा शुरू हुआ, गोलियां चलनी शुरू हो गई। अंधेरी रात, सुनसान सड़क और गोलियों के बीच वो मासूम बच्चा। सोचिए दर्शकों, उस वक्त पुलिस की एक छोटी सी गलती बच्चे की जान ले सकती थी। लेकिन यही फर्क है ट्रेनिंग का, यही फर्क है इच्छा शक्ति का। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, अपराधियों की बाइक फिसल गई, बच्चा झाड़ियों में जा गिरा और तभी एक दरोगा सोमपाल अपनी जान पर खेलकर गोलियों के बीच बच्चे तक पहुंचते हैं, उसे गोद में उठाते और सुरक्षित बाहर ले आते हैं। उधर जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैरों में गोली लगी, दोनों जमीन पर गिर गए, दर्शकों लंगड़ाने लगे और उसी पल खत्म हो गया वो खेल जिसमें वो मासूम बच्चे को दिल्ली ले जाकर बेचने वाले थे। दर्शकों सोचिए, अगर पुलिस कुछ
कुछ घंटे और देर कर देती तो शायद आज ये बच्चा किसी और शहर में होता, शायद कभी वापस नहीं मिलता। लेकिन यही है योगी मॉडल। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, बच नहीं सकता। और सबसे ज्यादा भावुक करने वाला वो दृश्य जो उसके बाद सामने आया। दर्शकों, जब ऑपरेशन खत्म हुआ और वो मासूम बच्चा आईपीएस अंशिका वर्मा के सामने लाया गया, वर्दी में खड़ी वो सख्त महिला ऑफिसर अचानक मां बन गई। बच्चे को गोद में उठाया, प्यार किया, माथा चूमा और वो तस्वीर देखकर पूरा देश भावुक हो गया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ये रील नहीं रियल है। दर्शकों, यही वो तस्वीर है जो बताती है कि सिस्टम सिर्फ कानून से नहीं चलता। और दर्शकों, अंशिका वर्मा के पति को कौन नहीं जानता? वही जाबाज अफसर जिसने संभल के अंदर सीधे तौर पर यह कह दिया था कि कानून को छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। के बिश्नोई, दोनों के अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है दर्शकों, और अब दोनों ही सिस्टम का हिस्सा, और दोनों अब इस तरीके से जाबाजी और योगी के सिंघम के तौर पर काम कर रहे हैं, जो यह साबित करता है कि कानून सिस्टम से सिर्फ नहीं चलता, इंसानियत से भी चलता है। और सवाल उन लोगों से है जो दिन रात योगी सरकार को बदनाम करते हैं, जो हर ईमानदार अधिकारी पर सवाल उठाते हैं। अब कहां गए वो लोग? अब क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जब अपराध होता है तब यही लोग ट्विटर खोलकर कानून व्यवस्था पर रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वही पुलिस 72 घंटे के भीतर बच्चा वापस ले आती है तब इनके मुंह पर फेविकॉल लग जाता है। दर्शकों, मुझे आज भी याद है वो पुराना यूपी जहां हर जिले में एक माफिया हुआ करता था। पुलिस थानों में नेताओं के फोन आते थे, अपराधी खुलेआम घूमते थे। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज अपराधी जानता है कि अगर अपराध करेगा तो ऑपरेशन लंगड़ा उसका इंतजार कर रहा है। और यही चीज कुछ लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि इनकी राजनीति ही अपराधियों के दम पर चलती थी। आज वही लोग कहते हैं कि पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। अरे अगर बीजेपी के इशारे पर काम करके एक मां को उसका बच्चा वापस मिल जाता है तो ऐसे इशारे हर अधिकारी को मिलने चाहिए। अगर बीजेपी के इशारे पर काम करके दंगे रुक जाते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो ऐसा काम तो होना ही चाहिए, क्योंकि जनता को राजनीति नहीं चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए। और यही कारण है कि आज पूरा देश उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहा है। योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि सिस्टम में ईमानदार अधिकारियों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जनता की उम्मीद बचाते हैं। और बरेली की यह घटना उसी बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। दर्शकों, कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लोग पूछते हैं महाराज जी उस अधिकारी का ट्रांसफर क्यों कर दिया। योगी जी ने कहा जहां हालात खराब थे वहां उसने सुधार कर दिया, अब उसकी जरूरत कहीं और है। यही प्रशासन होता है, यही सिस्टम होता है। और आज उसी सिस्टम का नतीजा है कि 72 घंटे के भीतर बच्चा सुरक्षित आ गया। सोचिए दर्शकों, पुलिस ने सिर्फ अपराधियों को पकड़ा ही नहीं, बल्कि यह संदेश भी दे दिया कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध करना आसान नहीं है। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून उससे बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे ऑपरेशन में महिलाएं सबसे आगे थीं। 25 महिलाओं वाली एसओजी टीम जो लगातार मैदान में डटी रही। यही भारत है, यही उत्तर प्रदेश है, जहां महिलाएं सिर्फ सुरक्षा मांगती नहीं, सुरक्षा देती भी हैं। लेकिन कुछ लोगों की समस्या यही है, इन्हें हर चीज में भी राजनीति दिखाई देती है। संभल में कार्रवाई हुई तो सवाल, बरेली में कार्रवाई हुई तो सवाल, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करवाने की कोशिश हुई तब भी सवाल, क्योंकि इन्हें मजबूत सिस्टम नहीं चाहिए, इन्हें अराजकता चाहिए। लेकिन दर्शकों, जनता अब समझ चुकी है। जनता जानती है कि कौन अपराधियों के साथ खड़ा था और कौन कानून के साथ खड़ा है। यही वजह है कि आज यूपी की पहचान बदल रही है। पहले लोग कहते थे यूपी मतलब डर, आज लोग कहते हैं यूपी मतलब कार्रवाई। और इस बदलाव के पीछे सिर्फ एक चीज है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। योगी आदित्यनाथ की वो सोच जिसमें अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं और ईमानदार अधिकारी के लिए पूरा समर्थन। दर्शकों, आज सोशल मीडिया पर लोग आईपीएस अंशिका वर्मा को योगी की सिंघम कह रहे हैं। और सच कहूं तो यह नाम उन्होंने कमाया है, क्योंकि गोलियों के बीच बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आसान है, लेकिन जमीन पर उतरकर 48 घंटे तक बिना सोए एक मासूम बच्चे को बचाना यह हर किसी के बस की बात नहीं। यही असली सेवा है, यही असली पुलिसिंग है। और यही वो कारण है कि आज लोग फिल्मों में हीरो ढूंढना छोड़ चुके हैं, क्योंकि असली हीरो अब जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। वो पुलिस वाले जो रात भर जागते हैं, वो महिला अफसर जो मां बनकर बच्चे को गोद में उठाती हैं, वो जवान जो गोलियों के बीच उतरकर किसी की जिंदगी बचाते हैं। यही भारत है दर्शकों, यही उत्तर प्रदेश है, जहां बदलाव लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे जाबाज अधिकारियों को सलाम मिलना चाहिए या नहीं? क्या उत्तर प्रदेश
प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह उस नए उत्तर प्रदेश की कहानी है जहां सिस्टम डरता नहीं, सिस्टम जवाब देता है। जय हिंद, जय भारत।